ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करेंगे मंदिर का शिलान्यास। भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर कल हजारों दीपों के प्रकाश से जगमग हुए सरयू के घाट। प्रदेश भर में आज भी मनाया जाएगा दीपोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लेवल 2 और लेवल 3 कोविड अस्पतालों में 50,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,983 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 41,222। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य आज भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में भाग लेंगे। भूमि पूजन समारोह दोपहर ठीक 12:30 बजे होगा और 12:45 तक चलेगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद वो श्रीराम जन्मभूमि में भगवान श्रीराम की पूजा करेंगे। बाद में भूमि पूजन और अन्य आयोजन होंगे। भूमि पूजन के समय मंच पर केवल 5 लोग आसीन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत। कोविड-19 के मद्देनजर समारोह में भागीदारों की संख्या सीमित रखी गई है। विभिन्न आध्यात्मिक पीठों के 135 संतों सहित 175 अतिथि बुलाए गए हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार से महेश भगचंदका और पवन सिंघल भूमि पूजन में मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। अयोध्या की सीमाएं बीती आधी रात से ही सील कर दी गई हैं। भूमि पूजन समारोह स्थल पर मोबाइल ले जाना वर्जित है। अतिथियों को जारी किए गए निमंत्रण पत्र में बारकोड लगा है, जो केवल एक बार प्रवेश के लिए ही मान्य होगा। और ब्यौरा अयोध्या में मौजूद हमारे संवाददाता से। रामो विग्रहवान धर्मः, यानी राम धर्म के ही मूर्त रूप हैं और इस मूर्त रूप को एक भव्य मंदिर में विराजमान देखने का दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का स्वप्न आज साकार होने जा रहा है। आज दोपहर बाद राम की नगरी में वो पवित्र क्षण आएगा जब उसी अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसमें स्वयं भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर एक बेहद मजबूत ढांचा होगा, जिस पर भूकंप का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे बनाने में स्टील का जरा भी इस्तेमाल नहीं होगा और सिर्फ तांबा ही उपयोग में लाया जाएगा। भूतल पर रामलला विराजमान होंगे, जबकि पहले तल पर राम दरबार होगा और दूसरा तल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के उपयोग के लिए होगा। भव्य राम मंदिर 161 फीट ऊंचाई का होगा। मंदिर के पुराने मॉडल में सिर्फ 3 मंडप थे, जिसे बढ़ाकर अब 5 कर दिया गया है और मंदिर में एक अष्टभुजाकार शिखर होगा। मंदिर के निर्माण में लगभग 3 से 3.5 साल का समय लगेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया भर के राम भक्तों से अपील की है कि वो कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतते हुए अपने गांव और शहरों में ही भजन कीर्तन करें तथा प्रसाद बांटें। उधर मुख्यमंत्री और ट्रस्ट की अपील के बाद राज्य के लोगों ने भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर कल शाम अपने घरों में मिट्टी के दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। अयोध्या में सरयू के घाट हजारों दियों के प्रकाश से जगमग हो उठे। अयोध्या में जगह जगह रामायण के प्रसंगों को दर्शाने वाले विशेष तोरण द्वार और खूबसूरत रंगोलियां बनाई गईं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, मथुरा वृंदावन के मंदिरों और चित्रकूट के देवालयों सहित प्रदेश भर के मंदिरों में दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर दीप प्रज्वलित किए। प्रदेशवासी आज भी घरों में दिए जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे। भूमि पूजन के लिए अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी न्यौता दिया गया है। निमंत्रण मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा,
ये माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, भूमि पूजन में आ रहे हैं। गंगा जमुनी जो तहजीब अयोध्या में है, हमेशा हम साधु संतों के बीच में रहे, अयोध्या में जो है मंदिरों के बीच में रहे, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो हर धर्म का सम्मान करता है, सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमको भी न्योता मिला है। हम प्रधानमंत्री जी के लिए है जो है हिंदू धर्म के जो बहुत नायाब किताब लेके आया हूँ, जो रामचरितमानस है और एक रामनामी दुपट्टा है। ये हम जो है प्रधानमंत्री की स्वागत में जो है ये दुपट्टा और ये रामायण हम पेश कर रहे हैं। अयोध्या के आम लोग भी इस आयोजन से बहुत प्रसन्न हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है राम मंदिर का, इससे पूरे विश्व को बहुत खुशी है, हम लोगों को भी बहुत खुशी है। हम लोगों ने इसकी बहुत तैयारी कर रखी है। हर घर में दिया जलेगा, मोमबत्तियां जलेंगी, सारे घरों में झालर लग गए हैं और इसी के साथ अयोध्या फैजाबाद का विकास भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या के लोगों को क्षेत्र के अत्यधिक विकास की उम्मीद है। अयोध्या का विकास उन विकास योजनाओं से होगा और उससे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हम लोग उससे लाभान्वित होंगे और हमको ये पूरा विश्वास है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के अयोध्या का ऐसा विकास करेगी कि जिससे यहाँ के लोग सुखी होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेवल 2 और लेवल 3 के कोविड अस्पतालों में 50,000 बिस्तर जल्द से जल्द बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन बिस्तरों के लिए चिकित्सा कर्मियों सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपदों में समेकित कमान और नियंत्रण केंद्र को प्रभावी रूप से क्रियाशील किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एम्बुलेंस व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की कम से कम 50% एम्बुलेंस को कोविड मामलों में तथा शेष 50% को नॉन कोविड मामलों में उपयोग किया जाए। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या कोविड मरीजों की संख्या से दोगुनी हो गई है। इस समय संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 12,30,000 से अधिक है। इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत 66.30 तक पहुंच गया है। उधर पिछले 24 घंटों में देश भर में 44,306 रोगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए, जबकि कुल 52,050 नए मामले सामने आए। देश भर में इस महामारी से अब तक संक्रमित हुए रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 18,55,745 हो गई है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 803 मौत हुई हैं। देश भर में अब तक मृतकों की संख्या 38,938 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2,983 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 41,222 हो गई है। अब तक राज्य में कुल 57,271 मरीज बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,817 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता को तेजी से बढ़ाया गया है। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 92,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश बन गया है। राज्य में कल 66,713 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 26,89,973 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकला, राप्ती नदी गोरखपुर के बर्ड घाट तथा श्रावस्ती के राप्ती बैराज,
सरयू घाघरा नदी बलिया के तुर्ती पार, बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज और अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा बदायूं के कचला पुल, रोहिन महाराजगंज के त्रिमुहानी घाट और कुआनो संत कबीर नगर के मुखलिसपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में महाराजगंज के कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करेंगे मंदिर का शिलान्यास। भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर कल हजारों दीपों के प्रकाश से जगमग हुए सरयू के घाट। प्रदेश भर में आज भी मनाया जाएगा दीपोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लेवल 2 और लेवल 3 कोविड अस्पतालों में 50,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,983 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 41,222। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।